ये जो बीच में लकड़ी की जो होती है वो रई हमारे यहाँ बोलते हैं। अब आपके यहाँ क्या बोलते हैं महाराज? उसको रई बोलते हैं। और रस्सी को क्या बोलते हैं? नहीं, वो उसको यूं करने वाली को डोरी, वही जो आप कह रहे हैं वही ठीक। तो कन्हैया ने वो रई पकड़ ली। मैया बोली काब है? बोले मैया वो बड़ी जोर से भूख लग रही है, माखन दे दे खावे को। क्योंकि समय कम है और 5 से 7 मिनट में मुझे ये कथाक्रम पूरा करना है। नहीं, अभी मेरे पास 12 मिनट हैं, तो 12 मिनट में पूरा करना है। पर ये प्रसंग बड़ा अच्छा है और सबको सुनना चाहिए। श्री कृष्ण ने मैया की गोद में बैठकर पूछा, मैया मोह एक बात पूछनी है। बोले पूछ लाला। बोले मोह एक बात बता, तो मैं प्यारो लगूं कि दही दूध? तो मैं प्यारो लगूं कि दही दूध? मैया बोली लाला दही दूध को कहा प्यारो, मोह तो तू ही प्यारो लगे। ये हमारी ब्रजभाषा है, ब्रजभाषा जो कन्हैया बोले करे का ब्रज में, ये वही भाषा है। और हमने एक दिन और कहा था, हमारे यूपी विधानसभा के स्पीकर श्री सतीश माना जी, उन्होंने भी 5 भाषाओं को सदन में एक्सेप्ट किया है, लोकल भाषाओं को, जिसमें से अवधी, बुंदेलखंडी, भोजपुरी और ब्रजभाषा। ब्रजभाषा सबसे पहले है। ब्रजभाषा क्यों? कि ब्रजभाषा को कन्हैया बोलते थे, अवधी को राम जी बोलते थे, और एक अंग्रेजी। इन 5 भाषाओं को उन्होंने एक्सेप्ट किया है। तो मैंने उस दिन भी कहा था कि कुर्सी का सदुपयोग वही है कि अगर आप किसी पद पे बैठ गए जहां आपकी अथॉरिटीज हैं, तो वहां अपनी संस्कृति को आगे बढ़ाने का काम हम सबको करना चाहिए, वही श्रेष्ठ है। तो इसलिए मैंने सतीश माना जी को याद किया था, आज फिर बता रहा हूं। ब्रजभाषा ये वो जो कन्हैया बोलते थे। मैया तुम वो एक बात बता, तो मैं प्यारा लगूं कि दही दूध? मैया बोली दही दूध को का प्यारो, मोह तो तू ही प्यारो लगे। इसका मतलब समझे क्या? क्या इसका मतलब है? भगवान ये पूछ रहे हैं हमसे, तुम्हें हम प्यारे लगते हैं कि माया? चलो भगवान क्वेश्चन कर रहे हैं तुमसे, तुम्हें हम प्यारे लगते हैं कि माया? तो जवाब दो क्या? जोर से बोलो, जोर से। झूठ मत बोलना, यहां झूठ बोल दिया पाप लगेगा। भागवत का पंडाल है, सच बोलना चाहिए, सोच समझ के बोलो। माया मतलब बेटा बेटी भी हैं, पति पत्नी भी हैं, गाड़ी बंगला भी है, बैंक में जो अकाउंट है वो भी है, और जो और चीजें हैं सब माया ही है, और एक तरफ भगवान है। तो अब बताओ भगवान ज्यादा प्यारे हैं कि माया? स्वर बदल रहा, जोर से बोलो। भगवान। चलो अभी परीक्षा ले लेते हैं। कौन कौन गाड़ी में आया है? अपनी गाड़ी में जो जो अपनी गाड़ी में आए हाथ उठाओ। जो भगवान से प्रेम करते हो और अपनी गाड़ी में आए हाथ उठाओ। 4-5 ही हाथ उठ रहे। गाड़ियां तो वहां लाइन लगी पड़ी है, वहां जगह नहीं है गाड़ी खड़ी करने की, बाइक ही बाइक लगी पड़ी है महाराज। मैं जब आया हूं तो मेरी आंख नहीं फैल पाती, वहां तक इतनी बाइक है। और गाड़ियां देखो, ये दिख गई, ये किसकी हैं? ये सब लॉक करवा दो। प्रशासन से निवेदन है एक भी गाड़ी कोई लेके न जाए। ये सब गाड़ी वृंदावन जाएंगी क्योंकि इनको भगवान से प्यार है, ये माया से प्यार नहीं करते। कुछ गाड़ियों को नामदेव जी महाराज के मंदिर में दे देंगे, यहाँ सेवा होती रहेगी। कुछ को शांति सेवा धाम गौशाला में ले जाएंगे, गोबर डालेंगे। अब बोलो किस किस को भगवान से प्यार है? ये गाड़ी सब वहीं चली जाएंगी। अजय हाथी वो उठा रहे जिनकी गाड़ी नहीं है। सच यही है कि हमें माया से प्यार है, भगवान से नहीं। और जिस दिन भगवान से प्यार माया से ऊपर हो जाएगा, मैं सच कहता हूं माधव के साथ में माया तुम्हारे पैरों में पड़ी हुई होगी और माया तुम्हारी दासी हो जाएगी। हुआ क्या? मैया यशोदा ने कही माया दही दूध को कोई प्यार होना है, तो भगवान ने परीक्षा ली। चूल्हे पे दूध उफन गया। उफनने को क्या बोलते हैं जब दूध गिरने लगे? उबली गए हो, दूध उबल गया है ना। एक सखी ने आके कही दूध उफन गो। मैया की गोद में बैठे ठाकुर जी कन्हैया को बैठा दियो नीचे, तू यहां बैठ, मैंने दूध देखा हूं। कन्हैया इतने में रिस है गए। हवाल तो कह रही दही दूध को कहा प्यारो,
अब मोह छोड़ के दूध देख वे चली गई, बड़ी रिसाई गई ठाकुर जी को, और हाथ में ले डंडा, और जितने भी डंडा लेके जितने भी माट मटका हथकाए भंडार घर में सब फोड़ दिए दही दूध के, और फोड़ बस सब फूट गए। ये नकली फूटे हैं पर वहां असली फूटे थे। ये तो नकली फोड़ सकता है, इस बेचारे का अपना कंट्रोल है एक लैंग्वेज पे। तो वहां सब फोड़ दिए। इतने माट मटका दही दूध के फोड़े कि महाराज ब्रजनंद गांव में दही दूध की कीच हो गई। मैया को आ गई रिस, और मैया ने कन्हैया झट ऊखल से बांध दिए, रस्सी से बांध के ऊखल से बांध दिए। तू बहुत ऊदम करवे लग गए, बहुत ज्यादा है, अब तू कोई समारे वा तो पीटे वारो ना डांटे वारो ना है, तू ज्यादा बने। झट मैया ने ऊखल से बांध दी, और मैया घर को काम करवे चली गई। देवता देख रहे, जिनके एक इशारे से काल भी थरथर कांपता है, आज मैया यशोदा ने उसे बांध दिया। प्रबल प्रेम के पाले पड़कर प्रभु को नियम बदलते देखा, अपना मान टले टल जाए पर भक्त का मान न टलते देखा। प्रबल प्रेम के पाले पड़कर मैया तो चली गई घर को काम करने के लिए। वहां दो वृक्ष खड़े नंद बाबा के आंगन में, बहुत बड़े बड़े यमलार्जुन के। ठाकुर जी गए, उन दोनों वृक्षन के बीच में थे, वो उखल फंसायो और एक मारो झटका, धड़ाम से गिर गए सब, एक ही झटका में सब गिर गए। और दोनों वृक्ष जब गिरे तो उनमें से दो दिव्य पुरुष प्रकट हुए। थोड़ा सा ध्यान देने योग्य बात है, ये जो कथा हम सुना रहे हैं इसके पीछे बहुत बड़ा रहस्य है। भारत की संस्कृति धीरे धीरे नष्ट हो रही है, और उसके जिम्मेदार कोई बाहरी नहीं, हम ही हैं। हम लोगों ने अपने घर से संस्कृति बाहर की है, जिसके कारण हमारी दुर्दशा हो रही है। हम चाहेंगे इस प्रसंग को, ये जो 5 मिनट का प्रसंग बचा है, सावधानी से सुने। थोड़ा ऐसे बैठो, जैसे हम बताते हैं सावधानी मुद्रा में बैठो थोड़ा। हाँ, अब सुनो। उन दो वृक्षों में से दो दिव्य पुरुष प्रकट हुए, तो भगवान श्री कृष्ण ने पूछा आप कौन हैं? तो उन्होंने कहा कि हम दोनों कुबेर के पुत्र हैं। कौन है? जोर से बोलो। हम कुबेर के पुत्र। कुबेर तो जानते ही होंगे आप लोग, जानते हैं ना, धनाधिपति। उनके बराबर कोई धनवान नहीं है, ऐश्वर्य है, कुबेर के पुत्र हैं। भगवान कृष्ण बोले तुम कुबेर के पुत्र हो? बोले हाँ। तो तुम जड़ कैसे बने? जड़ कैसे बने? महाराज अभिमान के कारण हम जड़ बने। बोले क्या अभिमान था? बोले एक बार हम दोनों और हमारे मित्र अपनी अपनी पत्नियों के साथ में जल विहार कर रहे थे सरोवर में। तो जब हम जल विहार कर रहे थे तो उसी समय देवर्षि नारद वहां के निकले। जब वहां से नारद जी निकले तो हमारे संग के जो फ्रेंड्स थे, मित्र थे, वो जल से बाहर निकले, वस्त्र पहने, और उन्होंने नारद जी को प्रणाम किया। लेकिन हम जल में ही खड़े रहे, हमने उनको प्रणाम नहीं किया। नारद जी को इसी बात पे क्रोध आ गया और उन्होंने हमको साप दे दिया कि कुबेर की संतान होने का अभिमान तुमको है, इसलिए हम तुम्हें साप देते हैं, तुम जड़ हो जाओ, जल में जड़वत खड़े हो, तुम जड़ हो जाओ। तुम संत को देखकर उसका आदर नहीं कर सकते, सत्कार नहीं कर सकते, तुम जड़वत खड़े हो जाओ, तुम जड़ हो जाओ। तब महाराज हमें होश हुआ, हम भागे, हम दौड़कर चरणों में गिर गए, महाराज क्षमा कर दो, अपराध हो गया, गलती हो गई, अनजाने में हुआ, ये सब जो भी हुआ आप क्षमा करो। तब भगवान ने कहा, नारद जी ने कहा कि अब तो हमने साप दे दिया, अब तो हमारे वचन झूठे नहीं होंगे, पर तुम जब शरण में आ गए हो तो हम तुम्हें आशीर्वाद देते हैं कि तुम्हें इसी साप के कारण भगवान श्री कृष्ण का दर्शन होगा। और आज हमारा वो साप धन्य हो गया। उस समय तो बुरा लगा था, लेकिन
आज हम धन्य हो गए, क्योंकि उसी सांप के कारण आज हमें आपका दर्शन हो गया। हम कहां आपका दर्शन कर पाते, पर आज आपका दर्शन संत की कृपा से हो गया। हमें आपसे एक बात पूछना चाहेंगे, जवाब देना। कितने बच्चे ऐसे हैं जो अपने मां बाप का सम्मान करते हैं घरों में? जैसे ही मम्मी पापा घर में घुसे, कमरे में घुसे और झट बच्चे खड़े हो जाएं, बिस्तर छोड़ दें, बेड पे से भी खड़े हो जाएं, सोफा पे खड़े हो जाएं। कितने घरों में बच्चे ऐसे हैं? जिन बच्चों को यह पता है कि माँ बाप के साथ हमें कब, कहां और कैसे बैठना चाहिए, मालूम है? 99% लोगों को मालूम नहीं, और हर दिन अपराध हो रहा है, वो मालूम ही नहीं। और हमारे शास्त्र क्या कहते हैं? अभिवादन शीलस्य नित्यम वृद्धोपि सेवनम चत्वारतस्य वर्धन्ते आयु विद्या यशो बलम। अगर आप अपने बड़ों का आदर कर रहे हैं तो आपको 4 चीज मिलेंगी, आयु, विद्या, यश और बल। आज सबका फोकस पैसे पे है, संस्कारों पे नहीं है। आज होड़ मची है कि मुझे सबसे बड़ा पैसे वाला बनना है, इसकी होड़ है। किसी को सबसे बड़ा साधु नहीं बनना है, किसी को सबसे बड़ा संस्कारी नहीं बनना है। आई एम नॉट अगेंस्ट ऑफ मनी, बट इनफेचुएटेड विद मनी इट्स बैड थिंग। पैसे के लिए पागल हो जाना गलत है। संस्कारवान हम कितने बच्चे आपको मिलेंगे जो अपने मां बाप के सिरहाने बैठे हुए मिल जाएंगे आपको? हाँ या ना? जवाब दो। सिरहाने कितने बच्चे आपको मिल जाएंगे, साधु संत आ भी जाएं तो खड़े नहीं होते, वो प्रणाम नहीं करते। मम्मी पापा जबरदस्ती कहते हैं अरे प्रणाम कर ले, प्रणाम कर ले, और कहते हैं तो पापा ऐसे हैं जो संतों को देख के आंखें बंद करके निकल जाते हैं। ये सच बता रहा हूं। तुम किसी को आदर करो या न करो, सामने वाले पे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन आदर करने से तुम्हारे ऊपर जरूर फर्क पड़ता है। जब तुम किसी का सम्मान करते हो तो तुम सम्माननीय बन जाते हो। धीरे ताली बजाओ, तुम्हें थोड़ी करना सम्मान किसी का। अच्छा हमको एक बात बताओ, भगवान श्री राम की पूजा अभी तक क्यों होती है? राम जी तुम्हें 5 लाख रुपए दे गए थे। अब चौहान साहब बैठे हैं, अब ये बात क्या, अब समय प्रसंग आ गया इसलिए छेड़ रहे, नहीं तो छेड़ते नहीं। अब हम जब चुनाव, अभी दिल्ली में चुनाव हुआ था, सब लोग देवियों को 2500 रुपए हम दान में दे, क्या करें? चुनाव जीतने के लिए क्या करेंगे, ऐसा कुछ कह रहे थे। हम फ्री करेंगे, फ्री करेंगे। वो तो अब खैर फ्री हो गए, वो खुद ही फ्री हो गए, लेकिन वो 2500 रुपए दे रहे थे, सबको दे रहे थे ना। भगवान ने 100 रुपए भी दिए थे क्या किसी को राजा बनने के लिए? और आज तक पूजा हो रही है राम की, क्यों? सिर्फ चरित्र के कारण, सिर्फ विनम्रता के कारण। राम जी का चरित्र सुनोगे क्या है? राम जी की पत्नी का हरण करके ले गया रावण, और युद्ध भूमि में जब रावण से राम जी मिले, पहली बार जब राम जी ने रावण को वहां युद्ध भूमि में देखा, तो भगवान श्री राम ने रावण को कहा, हे लंकेश मैं तुम्हें प्रणाम करता हूं। क्यों? मैं क्षत्रिय हूं और आप ब्राह्मण हैं, और आप बड़े हैं मेरे से। लिसन टू मी, तुम्हारी पत्नी का हरण कोई न करे, सिर्फ तुम्हारी पत्नी को 2 शब्द बोल दे, वो ब्राह्मण ही नहीं, चाहे कितना भी बड़ा भक्त हो, बहुत बड़ा साधु, रावण तो छोड़ ही दो, बहुत बड़ा सिद्ध संत हो आज के युग में, और तुम पत्नी लेके जाओ और वो तुम्हारी पत्नी से सिर्फ इतना ही कह दे, क्या लग रही हो, बड़ी सुंदर लग रही हो, बस। अब बताओ कितना सम्मान करोगे महात्मा का? कि पति बता मैं जरा। हाँ जी पतियों, हो पाएगा सम्मान? नहीं हो पाएगा ना। हाँ, क्यों? उस समय हम अलग लेवल पे ले जाएंगे। राम जी की पत्नी का हरण किया है रावण ने, सिर्फ शब्द बोले नहीं, हरण करके ले गया। पर उसके बाद भी जब रावण आया
तो राम जी ने पहले उसके चरणों में प्रणाम किया। यह है राम का संस्कार, और इसलिए राम आज तक पूजे जा रहे हैं। और इसलिए रामायण में लिखा है, बैरियू राम बड़ाई करें। राम के शत्रु भी राम की प्रशंसा करते हैं, और आपके शत्रु भी आपकी प्रशंसा करेंगे तो सिर्फ दो के कारण, एक आपका स्वभाव अच्छा हो और दूसरा आपका चरित्र धर्म के पथ पर चलने वाला हो। आपके शत्रु भी आपकी बड़ाई करेंगे, इसमें कोई संशय नहीं। सदा सतवादियों की प्रेमियों से प्रीत होती है, सदा सतवादियों की प्रेमी। ध्यान चाहूंगा, जरा हाथ खोल के रखिएगा।